आरएसएस वाले लोग बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू है। अरे भैया, हिंदू रहता है तो फिर मंदिर में भी हम लोग बलि प्रथा चढ़ा सकते थे। हम लोग भी चंद्रा मुर्गी वहां करते हैं। मुगल पहाड़ में जाकर आप देखिए वहां पे किस तरह से हिंदूकरण किया जा रहा है। 10 साल पहले वहां कुछ नहीं था, न मंदिर था, न बजरंग बली का मूर्ति था, न झंडा था। महाराजा मंदरा मुंडा आदिवासी थे कि हिंदू? सवाल तो ये बनते हैं। लेकिन राजा जो होते हैं सभी समाज और सभी धर्मों को लेकर चलते हैं। लेकिन जहां से राज पाट वो चलाते थे वहां पे वो मंदिर का निर्माण कर देंगे, शिवलिंग का निर्माण कर देंगे। ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र का लक्षण मुझे लग रहा है। ये लोग कहीं ना कहीं आदिवासियों को हिंदूकरण की ओर धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदूवादी विचारधारा के लोग वहां पर बजरंग बली का मूर्ति को स्थापित कर दिया है, शिवलिंग का वहां पे स्थापित किया गया है और भगवा झंडा भी लगा दिया गया है। और अगल बगल जो पहाड़ है वहां पे जय श्री राम भी लिख दिया है, जिससे आदिवासी समाज में काफी आक्रोश है। मुढ़ल पहाड़ वही एक पहाड़ है जो मदरा मुंडा का गढ़ हुआ करता था। सुत्यांबे जो पिठोरिया स्थित जो सुत्यांबे गढ़ है, वहां पे एक जो पहाड़ है जिनका नाम है मुढ़ल पहाड़। और उसी मुढ़ल पहाड़ में जो हर साल वहां आदिवासियों का जो आस्था बन गया है, वहां पूजा करने हर साल जाता है। मगर कुछ सालों से अगर देखा जाए तो वहां पे हिंदुईकरण हो रही है, आरएसएस के झंडे फहराए जा रहे हैं। और इनके विरोध में 17 जो आने वाले 17 मार्च को है, और उस दिन वहां के आदिवासी जो मूलवासी तक के लोग हैं और उनको विरोध करने के लिए 17 को वो अपील किए हुए हैं। और वह हमारे साथ जो अभी है, जो 2 युवा हैं जो इस रैली को आयोजन करता भी है, ये और ये इस पे लगे हुए हैं कि किस तरह उनसे जानते हैं कि किस तरह से मुढ़ल पहाड़ के बारे में आप लोग जो रैली कर रहे हैं, उनके जो हिंदूकरण कर रहे हैं, उनको लेके जो कर रहे हैं, क्या है इस पर क्या कर रहे हैं? देखिए, मुढ़ल पहाड़ महाराजा मंदरा मुंडा का शासनकाल का वो केंद्र बिंदु रहा है। महाराजा मंदरा मुंडा उसी पहाड़ से अपना राजपाट चलाते थे, अपना जनता को पूरा देख रेख करते थे, उनको सुख सुविधा वहां से प्रदान करते थे। लेकिन विगत कुछ वर्षों से उस पहाड़ में गैर आदिवासियों के द्वारा, भूमाफियों के द्वारा उस पहाड़ को अतिक्रमण किया जा रहा है। झारखंड के अलावा और भी क्षेत्र है जो आदिवासी बहुल इलाका से आते हैं। साल में एक बार 12 फरवरी को वहां पर एक आदिवासियों का महाजुटान होती है उस पहाड़ पर। लेकिन वहां पर देखा गया कि कुछ हिंदू तत्व के लोग, हिंदूवादी विचारधारा के लोग वहां पर बजरंग बली का मूर्ति को स्थापित कर दिया है, शिवलिंग का वहां पे स्थापित किया गया है और भगवा झंडा भी लगा दिया गया है। और अगल बगल जो पहाड़ है वहां पे जय श्री राम भी लिख दिया है, जिससे आदिवासी समाज में काफी आक्रोश है। उसी को देखते हुए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और 17 मार्च को एक विशाल शक्ल के रूप में आदिवासी समाज वहां पे रैली के रूप में वहां पे शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक रूप से तरीके से वहां पे कार्यक्रम करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि वहां पे जो भी अतिक्रमण हुआ है उनको अविलंब संज्ञान में लेते हुए उसमें एक जांच कमेटी बनाए और जांच होने के बाद जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करें। आप मुंडा है, आप ही का भाई बंधु है, वो भी मुंडा है और वो लोग कर रहा है, जो आप लोग जो रैली कर रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं। और वो लोग बोल रहे हैं कि आप बाहरी हैं, ग्राम सभा से अनुमति नहीं लिए हैं, अब फिर भी आप लोग रैली कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, जो मुढ़ल पहाड़ जो एरिया आता है, जिस ग्राम सभा के क्षेत्र में आता है, उस ग्राम सभा का वो लोग अनुमति लिया नहीं, क्योंकि वहां पे जो पहान है उनको जबरदस्ती एक षड्यंत्र के तहत उसको हटाया गया है। जान बात है, ये पहान रहेगा तो हम लोग का दाल रोटी नहीं चलेगा, इसलिए पहान को जानबूझ के वहां से एक षड्यंत्र के तहत हटा दिया गया है। क्योंकि वहां पे हिंदूकरण जो करने का जो षड्यंत्र रच रहे थे वो ना हो, इसलिए पहान को बदली किया गया है। आप जैसे वहां आप लोग जैसे रैली कर रहे हैं जिनका विरोध में है, आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग बाहरी हैं, आप लोग ग्राम सभा से अनुमति नहीं ली है। पेशा कानून का आप लोग तो कर रहे हैं, बड़ा बात करते हैं आप लोग पेशा कानून 25वीं अनुसूची का, मगर 25वीं अनुसूची पेशा कानून उसी के अंतर्गत ग्राम सभा भी आती है और आप लोग उसका अनुमति नहीं लेकर उनका वहां पे कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के सारे व्यूअर को, दर्शकों को झारखंडी जोहार। रहा बात मुढ़ल पहाड़ का जो प्रकरण है और ये ग्राम सभा का जो मामला आ रहा है, बेशक
ग्राम सभा का बात आया है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ये ग्राम सभा जो है वो दो तरह का ग्राम सभा होता है। एक वर्तमान समय जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत रखा गया है, और हमारा एक जो पहले से जो रूढ़िवादी प्रथा के तहत हमारी जो व्यवस्था था उसका एक ग्राम सभा होता था। तो यहाँ पे ये जो ग्राम सभा का जो नेचर दिखाई दे रहा है वो कहीं न कहीं वो फर्जी दिखाई दे रहा है, वो वैध नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि ग्राम सभा जब होता है तो एक मौजा के अंतर्गत जितने लोग होते हैं, अगर बात करें कि जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो ग्राम सभा होती है उसका कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के तहत कहा गया है कि अगर आप ग्राम सभा करते हैं तो उस मौजा के अंतर्गत या उस पंचायत के अंतर्गत एक रेशियो आता है 30 से 40%, एग्जैक्ट हमको अभी मालूम नहीं है, उतने मताधिकार जो वैश्य मताधिकार उस क्षेत्र के हैं वो शामिल होते हैं, और वो शामिल होंगे। उसके बाद उसी मौजे के लोग होंगे। ये जो ग्राम सभा दिखाया जो जा रहा है उसमें मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे कुछ ही लोग हैं जो उस मौजा से हैं, बाकी दूसरे मौजा के लोग हैं। तो फिर ये किस तरह का ग्राम सभा है कि जिस मौजे के लोग हैं वो अगर रहते हैं, जो भी परसेंटेज रेशियो बांधा गया है, तो वो ग्राम सभा मान्य होता है। और अभी क्या जरूरत पड़ गई कि जिस अभी ये मामला उठा है उसमें ग्राम सभा का गठन किया जाता है। और ग्राम सभा को आपको पता होगा कि ग्राम सभा का ये क्षेत्राधिकार में कतई नहीं आता है कि आप वाहन का उसको आप बदली कर सके। वाहन का एक हमारा कस्टम सिस्टम है कि वाहन को किस तरह से उसको हम लोग पदच्युत कर सकते हैं और फिर पद में स्थापित कर सकते हैं। ये ग्राम सभा तय नहीं करती है कि वाहन कौन होगा और उसका चुनाव कैसे किया जाएगा। यहाँ चुनाव नहीं होता, हमारा एक सिस्टम है जो रूढ़िवादी प्रथा के तहत है कि उसी के वंश से जो आएंगे और वही वाहन होंगे। और जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है कि वो जो वाहन नया जो वाहन चयनित किया गया है वो उस वंश के भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, कुल मिला के देखा जाए तो ये पूरी तरह से जो प्रक्रिया स्थापित की गई है ये अवैध है। जो रूढ़िवादी प्रथा है उनके तहत जो वाहन के चुनाव होते हैं उसी तरीके से ये चुनाव हुई है कि जो अमूमन देखा जाता है विधानसभा लोकसभा का चुनाव उस टाइप से चुनाव कराया गया है। मैंने पहले ही कहा है कि जो एक पंचायती राज व्यवस्था के तहत है वो उसके जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करने का कोशिश की है। क्योंकि अगर रूढ़िवादी प्रथा से जाइएगा तो पूरी तरह से इसे खारिज कर दिया जाएगा। क्योंकि वाहन का चुनाव प्रधान हो या प्रमुख हो या मुखिया हो, इनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है कि वो वाहन का चुनाव करे या किसी वाहन को पदच्युत करे। तो पूरी तरह से ये अवैध है जो चुनाव कराया गया है, और तर्कसंगत और न्याय संगत भी नहीं दिखता है। तो हम लोग इसका ये विरोध नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से अभी जिस तरह से जवाब तलब किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, कहीं ना कहीं वो नकारात्मक तरीके से किया जा रहा है, जबकि इस तरह का कोई माहौल नहीं। हमारा विरोध किसी से नहीं है। हम लोग चले हैं अपने ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए, हम लोग चले हैं उसको संरक्षित करने के लिए, हम लोग चले हैं उसको कि आने वाला समय में आने वाला जनरेशन हमको न गाली दे कि आपने हमारे ऐतिहासिक धरोहर को या फिर हमारे जो सामाजिक धार्मिक चीजों को किस तरह से आपने संरक्षित करके रखा है। तो ये और तर्कसंगत और न्याय संगत भी नहीं दिखता है। तो हम लोग इसका ये विरोध नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से अभी जिस तरह से जवाब तलब किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, कहीं ना कहीं वो नकारात्मक तरीके से किया जा रहा है, जबकि इस तरह का कोई माहौल नहीं। हमारा विरोध किसी से नहीं है। हम लोग चले हैं अपने ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए, हम लोग चले हैं उसको संरक्षित करने के लिए, हम लोग चले हैं उसको कि आने वाला समय में आने वाला जनरेशन हमको न गाली दे कि आपने हमारे ऐतिहासिक धरोहर को या फिर हमारे जो सामाजिक धार्मिक चीजों को किस तरह से आपने संरक्षित करके रखा है। तो ये विरोध हमारा किसी से नहीं है, वो भी हमारा अपने ही है। बस होता है कि विचारों का मतभेद हो जाता है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाला समय में हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से सेटल करेंगे, और जो भी लोग विचारों से जब हटके हुए हम लोग कोशिश करेंगे उनको मुख्य विचारधारा में जो हमारा आदिवासी कस्टम सिस्टम का जो विचारधारा है उसमें लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम लोग सब एक ही समाज के हैं, हमारे ही लोग हैं। बस थोड़ा सा मतभेद हो गई है तो उस मतभेद को मिटाना है, और बेशक हम लोग इसका सूझबूझ से परिचय देंगे, और हम लोग चाहेंगे कि आपसी एक सौहार्द का परिचय देते हुए हम लोग इस मामला को हल करेंगे। और एक सवाल विरोध कर रहे हैं वो लोग का कहना है जो मुढ़ल पहाड़ में जो वहाँ मंदिर है, आपको उसी के खिलाफ में आप लोग तो विरोध में ये सवाल कर रहे हैं। जो उनका कहना है कि जो मंदिर बना हुआ है वो महाराजा मदरा मुंडा ही स्थापित किए थे, हम लोग नहीं किए हैं, ये उनका दावा है। देखिए, जहां तक मुझे पता है वो लोग का कहना है कि महाराजा मंदरा मुंडा ही मूर्ति को वहां पे स्थापित किए हैं।
तो उनसे पूछा जाए कि महाराजा मंदरा मुंडा आदिवासी थे कि हिंदू, सवाल तो ये बनते हैं। लेकिन राजा जो होते हैं सभी समाज या सभी धर्मों को लेकर चलते हैं, लेकिन जहां से राज पाट वो चलाते थे वहां पे वो मंदिर का निर्माण कर देंगे, शिवलिंग का निर्माण कर देंगे। ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र का लक्षण मुझे लग रहा है। ये लोग कहीं ना कहीं आदिवासियों को हिंदू करण की ओर धकेलने का प्रयास किया जा रहा है, जो इस तरह की बातें बोल रहे हैं वो लोग। आप उनका मुनर पहाड़ को लेकर आप विरोध कर रहे हैं कि वहां पे हिंदुओकरण हो रहा है, इनके इसके लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, मगर आपने आरोप लगा रहा है, आप लोग जो इस विरोध के लिए सभा कर रहे हैं, आप लोग ईसाई धर्मांतरित है, अब ईसाई बने हुए हैं, आप ईसाई हैं क्या? भैया वो लोग साबित कर देना कि हम लोग ईसाई से आते हैं। अरे जन्म कुंडली उठा के देख ले वो लोग। हम लोग कट्टर आदिवासी हैं और आदिवासी की बात करते हैं। जहां भी आदिवासियों के साथ कहीं गलत होगा या धर्मांतरण होगा, चाहे वो हिंदूकरण की बात हो या ईसाईकरण की बात हो या मुस्लिम हो, तहां हम लोग खुल के ये बात बोलेंगे। आज मुगल पहाड़ में जाके आप देखिए वहां पे किस तरह से हिंदूकरण किया जा रहा है। 10 साल पहले वहां कुछ नहीं था, न मंदिर था, न बजरंगबली का मूर्ति था, न झंडा था, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है जो वहां पे हिंदूकरण किया जा रहा है। इसे साफ पता चलता है कि आदिवासियों को कहीं ना कहीं खत्म करने का एक साजिश रचा जा रहा है। जैसे अयोध्या में राम मंदिर का स्थापित किया गया है, तो सोच रहे हैं कि इस भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाने का एक बहुत बड़ा खेला चल रहा है, जो कि ये बिल्कुल संभव नहीं है। भारत एक धर्म निषेध देश है और धर्म निरपेक्ष रहेगा। आदिवासी भी करोड़ों की संख्या में है। आज आदिवासी अपना हक अधिकार को लेने के लिए संघर्ष कर रही है। ये वो आरएसएस वालों को दिखाई नहीं देता। आरएसएस वाले लोग बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू है। अरे भैया हिंदू रहता है तो फिर मंदिर में भी हम लोग बलि प्रथा चढ़ा सकते थे, हम लोग भी चंगना मुर्गी वहां काटते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। कुछ आदिवासी ही है जो अपने आप को हिंदू बोलता है और आप बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, कैसे नहीं है? जो आदिवासी अपने आप को हिंदू बोलता है वो अपने बाल बच्चा को बोल दे कि जब भी कोई जब फॉर्म भरा जाएगा ना तो उस समय वो अपना बाल बच्चा को वहां जाकर देखिएगा कि वो हिंदी लिखा दें कि शर्मा की आदिवासी, उसमें सब पता चल जाएगा। कहने को वो अपने हिंदी बोलता है, लेकिन जब कागजी पत्र में जब आता है ना लिखने पढ़ने के समय तो वो लोग लिखते हैं आदिवासी शर्मा लिखते हैं धर्म में। तो भाई दो नीति किस तरह का वो लोग कर रहे हैं, समझ से परे हैं। बोलते हैं आदिवासी हिंदू है, जब लिखा पढ़ी का बात आता है कागजी कार्रवाई में तो वहां पे आप आदिवासी लिखते हैं। मत लिखिए आदिवासी, मत लिखिए शर्मा, आप हिंदू लिखिए, वहां पर पता चल जाएगा कि आप हिंदू है कि शर्मा।